तो चलिए साथियों, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे शब्द से मुखातिब कराने जा रहा हूं जिसका नाम तो आप लोग सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन इसके बीच जो बारीक फर्क है, थोड़ा सा जो अंतर है, शायद आप लोग जो है कभी ध्यान देने का प्रयास नहीं किए होंगे। तो चलिए आज मैं उसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को 5 अलग अलग शब्द से मुलाकात करवाता हूं। एक आपका है इल लिटरेट लिखा हुआ है, दूसरा आपका लिटरेट लिखा हुआ है, तीसरा आप देखेंगे आ लिटरेट लिखा हुआ है। तीसरा क्या है? आ लिटरेट लिखा हुआ है। और चौथा जो है आपका मोरोसॉफ, क्या लिखा हुआ है? मोरोसॉफ। और एक पांचवा आपका है ऑटो डायडक्ट। ठीक है, तो पहला क्या है? इलिटरेट और दूसरा क्या है? लिटरेट। तो लिटरेट मीन्स होता है साक्षर, लेकिन उसके आगे देखिए आपका क्या है कि निगेटिव टर्म डाल दिया इलिटरेट। दैट मीन्स क्या होता है? निरक्षर होता है। क्या होता है? निरक्षर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? निरक्षर मतलब जिसके पास अक्षर का ज्ञान नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे लिटरेट। क्या लिखा हुआ है? लिटरेट। लिटरेट मीन्स क्या होता है? लिटरेट मीन्स होता है साक्षर। लिटरेट मीन्स होता है साक्षर। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो कम से कम अपना नाम लिख लेता हो और थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं साक्षर। अब ए देखिए, यहां पर देखिए इल लिटरेट मतलब क्या है? इलिटरेट। दैट मीन्स क्या होता है? निरक्षर, मतलब जिसे अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं, वो आपका इलिटरेट हो गया। लेकिन यहां पर एक और आपका निगेटिव टर्म आपको देखने को मिला, आ लिटरेट। मतलब ये बड़ा अजीब शब्द आप लोग को लगेगा कि कहने का मतलब क्या है? जिसको पढ़ने में इच्छा ही नहीं करता हो, जिसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलिटरेट कहते हैं। मतलब क्या? पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन क्या उसके अंदर मतलब इच्छा कर ही नहीं रहा है, पढ़ने का इच्छा जागृत ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलिटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिटरेट कहते हैं। अर्थात एक तरह से कहिएगा अनिच्छुक। क्या कहिएगा? अनिच्छुक। अनिच्छुक विद्यार्थी कह सकते हैं। अनिच्छुक विद्यार्थी। अनिच्छुक विद्यार्थी। उसके बाद आप देखेंगे अगला है मोरोसॉफ। क्या है? मोरोसॉफ। ये देखिए है क्या जानते इसके बारे में? ये पढ़ा लिखा हुआ इंसान रहता है लेकिन बेवकूफ रहता है। पढ़ा लिखा हुआ इंसान है लेकिन कैसा है वो? बेवकूफ है। मतलब क्या है? ये पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ, पढ़ा लिखा हुआ इंसान तो है, वो पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, लेकिन क्या है? वो बेवकूफ है। लेकिन क्या है? वो बेवकूफ है। लेकिन क्या है? वो बेवकूफ है। आगे देखेंगे आप ऑटो डायडक्ट। क्या है? ऑटो डायडक्ट। इसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं सेल्फ टीचिंग। मतलब क्या है? सौ पढ़ा लिखा हुआ, सौ पढ़ा लिखा हुआ। सौ का मतलब क्या है? खुद से पढ़ा लिखा हुआ। क्या है? खुद से पढ़ा लिखा हुआ इंसान। पढ़ा लिखा हुआ इंसान। पढ़ा लिखा हुआ इंसान। तो आई होप ये जो 5 शब्द के बीच बारीक सा अंतर था आप लोग को समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि थोड़ा सा भी मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।